हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और कल की क्लास में हम बात कर रहे थे क्लास 8 की एनसीईआरटी पर। उसका एक क्लास हो चुका है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आज उसी सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भारत में कंपनी साम्राज्य की स्थापना पर बात करेंगे। अगर हम बात करें 18 सेंचुरी यानी 18 सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक यानी 1700 यानी 1750 1700 से लेकर और 1750 की बात करें तो आपको पता है कि मुगलों की जो राजनीतिक सत्ता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। वजह यह था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के कुछ समय बाद छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा, इन राज्यों का उदय होता है। और भी ऐसे इसमें राज्य होते हैं। उस समय जो बंगाल था एक समृद्ध राज्य था, ठीक है। और हमने पीछे पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कि हम बात करें कि इंग्लिश लोगों ने क्या कर लिया था, फैक्ट्रीज भी अपनी खोल ली थी, ठीक है। तो बंगाल क्या था, उस समय एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। और बंगाल की अगर स्थापना की बात करें तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। तो बंगाल के जो आने वाले राजा थे उसमें सबसे पहला राजा कौन था, तो पहला नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां, दूसरा अलीवर्दी खां और तीसरा कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये नवाब बंगाल में हुए। अगर इनका क्रम पूछ दे तो हम बता सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच क्या होगा, फाइट होगी। वजह यह था कि मुगल राजा से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया था, शुल्क मुक्त व्यापार के लिए जो अनुमति लिया था उसका दुरुपयोग होने लगा, ठीक है। बंगाल में क्या करने लगे, कंपनीज किले बनवाने लगी, ठीक है। चारों तरफ से क्या करने लगी, किले बनवाने लगी। और फ्रांसीसी भी साथ में थे। तो आप एक बात बताइए कि बंगाल का राजा सिराजुद्दौला और उसी के अंदर में ये कंपनीज अपनी क्या कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं वहाँ पर। और इससे बिना पूछे चारों तरफ क्या कर रही हैं, किला बंदी कर रही हैं और टैक्स भी नहीं दे रही हैं। इसमें जो कंपनी को टैक्स फ्री मुक्त व्यापार के लिए जो अनुमति दी गई थी, इसमें जो इसके अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, अपनी खुद की यानी लूट खसोट कर रहे थे, उस अनुमति का, उस फरमान का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और इस वजह से होगा ये कि बंगाल का जो रेवेन्यू है वो घाटे में चला जाएगा। और इसके बारे में पता चलेगा किसको, सिराजुद्दौला को पता चलेगा। भाई सिराजुद्दौला कहेगा ये कि आप समय समय से क्या करिए, टैक्स पे करिए, ठीक है। और जो किले वगैरह आप बनवा रहे हैं इसे बंद कर दीजिए। तो फ्रांसीसी तो इनकी बात मान लेंगे, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं मानेंगे। और जिसकी वजह से आप देखोगे कि पटना कासिम बाजार में क्या करता है, सिराज 30,000 सैनिकों के साथ जाता है, वहाँ पे हमला कर देता है और बहुत सारे अंग्रेजों को मार देता है। तो अब इसके बाद होता यह है कि सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होता है, एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के पीछे का अगर कारण पूछे तो कारण ये था कि शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार का गलत इस्तेमाल, अंग्रेज क्या करने लगे, इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। फैक्ट्रियों की किलाबंदी करने लगे, क्या करने लगे, फोर्टिफाइड किले बनवाने लगे। उसके बाद सिराज के खिलाफ कंपनी क्या करने लगी, षड्यंत्र करने लगी, इसके खिलाफ कंस्पिरेसी करने लगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कारण है। और इसकी वजह से क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज के बीच में एक बैटल होगा जिसका नाम है, क्या नाम है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में, ठीक है। इस युद्ध में सिराज की हार हुई, ठीक है। इस युद्ध में सिराज की हार हुई। उसके पीछे, हार के पीछे का कारण था उसका सेनापति मीर जाफर। तो हमने यहाँ समझा ना अभी, सिराज के खिलाफ क्या हो रहा था, कंपनी क्या कर रही थी, षड्यंत्र कर रही थी, किसके साथ मिलकर, तो मीर जाफर के साथ। मीर जाफर कौन था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो इसे धोखा दे देता है। और जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद
इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था? लड़ रहा था। ठीक है, इसकी वजह से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। ठीक, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, सिराज के बाद मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा था कि तुम क्या करो, हमारे पक्ष में आ जाओगे तो सिराज के बाद तुमको राजा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मीर जाफर को क्या बनाया गया? अगला बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर के कुछ समय बाद अंग्रेज फिर क्या करेंगे? अपना असली रूप दिखाएंगे। तो मीर जाफर के कुछ समय बाद, ठीक है, कह रहे हैं कि जो मीर जाफर था, मीर जाफर के कुछ समय बाद इसे कंपनी ने क्या कर दिया? हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। ठीक, जो खुद जालसाजी करके नवाब बना है उसे कंपनी ने क्या कर दिया? फिर दोबारा अंग्रेजों ने इसे हटा दिया और किसको बनाया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम क्या था? मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, तो मीर कासिम में मुगल सम्राट शाह आलम, उसके बाद मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक गुट तैयार करेगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा एक बैटल होगा, बैटल ऑफ बक्सर। तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर में 3 एक तरफ से होंगे और अंग्रेज क्या होगा? एक तरफ से होगा। तो इनमें 3 कौन कौन थे? तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये 3 क्या थे? एक तरफ से लड़ेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन करेगा? हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध होगा 1764 यानी कि 1764 में। उसके बाद क्या होगा? इन तीनों में से अंग्रेज क्या करेंगे? शाह आलम के साथ क्या करेंगे? एक समझौता कर लेंगे और 1764 में बंगाल की दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम सेकंड ने 1765 में कंपनी को बंगाल के दीवानी का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, राजस्व वसूलने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया गया। अब हुआ ये कि पहले इंग्लैंड से यहाँ पर क्या लाते थे? व्यापार के लिए सोने और चांदी लेकर आते थे और व्यापार के लिए ये चीज़ें लेकर आते थे वहाँ से। अब करेंगे ये कि ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे, यहीं के राजस्व से, यहीं के पैसे से क्या करेंगे? वो व्यापार करेंगे और क्या करेंगे? पैसा कहाँ भेजेंगे? इंग्लैंड भेजेंगे। ठीक है, पहला जो पैसे इंग्लैंड से लाते थे यहाँ व्यापार करने के लिए, अब वो क्या करेंगे? वो रुक जाएगा और यहीं के पैसे से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। मतलब इंडिया के पैसे से ही क्या करेंगे? व्यापार करेंगे और इंग्लैंड में सारा पैसा भेजेंगे। तो इस युद्ध के बाद बंगाल की विजय के बाद कंपनी क्या हो जाएगी? अमीर हो जाएगी। अब नतीजा ये होगा कि ये इतना यहाँ से राजस्व वसूल लेंगे, इतना पैसा लूट खसोट कर लेंगे, जिसकी वजह से 1770 में यानी 1770 में अकाल पड़ जाएगा और जिसकी वजह से 1/3 आबादी यानी 1/3 आबादी यहाँ की क्या होगी? मारी जाएगी अकाल के कारण, भूखमरी के कारण। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से ये पैसा कमाकर इंग्लैंड जाते थे तो यहाँ पे लोग, वहाँ के जो लोग थे, इन लोगों को मोटे पेट वाला दिखाते थे। मोटे पेट वाला यानी कि घूस लूट खसोट करने वाले व्यक्ति। ठीक है, एड्स चलाए जाते थे वहाँ के, विज्ञापन दिखाए जाते थे वहाँ के न्यूज़ में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। रॉबर्ट क्लाइव पर भी क्या होगा? इस वजह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे। ठीक है, संसद में उस पर क्या होगी? आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन संसद में ये सफाई इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में क्या करनी पड़ेगी? उसे सफाई देनी पड़ेगी। और रॉबर्ट क्लाइव का जो आरोप है, बाद में उसे क्या कर दिया जाता है? दोषी से मुक्त कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? इसके बाद भी वो आत्महत्या कर लेता है और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है।
उसके बाद अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्योंकि इससे पहले बंगाल में आप देखोगे कि कंपनी के पास कितनी प्रेसिडेंसीज थी? 3 प्रेसिडेंसीज थी, और तीनों जगहों पे क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। तो वो जगह जो थी वो कौन कौन थी? तो वो जगह थी आपका बंगाल, बंगाल के बाद से आपका था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या था? मद्रास था। ठीक है, ये जगह हुआ करती थी। अब एक एक्ट आएगा 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में ये कहा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा जाएगा कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो क्या बनेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। इनको हटाकर क्या बना दिया जाएगा? गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स पर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या लगाया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का सामना, इसके महाभियोग का आरोप इस पर लगा था। ठीक है, और ये आरोप यानी इम्पीचमेंट लगाने वाले कौन थे? किनके प्रस्ताव पर लगाया गया था? तो वो थे एडम बर्क। क्या नाम था उनका? एडमंड बर्क नाम था। इनके ही प्रस्ताव पर क्या किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। नमस्कार।